अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान का महीना है। मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा फ़जर का जो नमाज़ है, फ़जर की जो नमाज़ है वो पढ़ी कैसे जाती है। फ़जर की नमाज़ का पढ़ने का तरीका क्या है। तरीका तो शायद मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी जगह नहीं है, जगह कम है ना। मैं सिर्फ बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या पढ़ी जाती है ना। कौन सा सूरत पढ़ी जाती है, पहले कौन सा सूरत पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। और अत्तहियात में क्या पढ़नी चाहिए, कौन सा दुआ है, मैं सब पूरा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पे बने रहें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। आगे नमाज से रिलेटेड, कोई भी मसले के रिलेटेड, कोई भी दुआ से रिलेटेड ऐसी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नमाज, है ना। नमाज की नीयत जो होती है, नमाज आप लोग पढ़ने जा भी रहे, आप लोग का इरादा नहीं होगा, आपका नीयत होगा ही नहीं पढ़ने का, तो आप लोग कभी नमाज आपका ना ही कबूल होगा, ना ही आप लोग नमाज पढ़ पाओगे, है ना। तो सबसे पहले नमाज के लिए नमाज का नीयत होना ज़रूरी है। नीयत बोले तो मैं मान के चलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ मस्जिद, आज जुमा का दिन है, मैं इसलिए ख़ास तौर से आप लोगों के लिए मैं नमाज के लिए मैं बता देता हूँ। और आप वीडियो के एंड में एक चीज़ मैं और बताऊँगा जो जुमा के दिन करना ही चाहिए, याद रखना ये बात। वो ऐसा चीज़ है, वो इंसान जो कर लेता ना वो अमल, वो जुमा के दिन का ही अमल है, वो इंसान जो कर लेता है उसको 80 साल का गुनाह माफ़ हो जाता है। मैं पूरा बताता हूँ, पूरा गारंटी, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फजर की नमाज़ की, है ना। फजर की नमाज़ दोस्तों कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, नमाज़ पढ़ने से पहले उसका नीयत होना ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी पूरा मुद्दे पे चलता हूँ। नमाज कैसे सिखाए, है ना, नमाज कैसे पढ़ना सीखे, नमाज को कैसे पढ़ना सीखे और नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ी जाती है। दोस्तों सबसे पहले हो जाए नियत। नियत तो आप लोग होता ही है। तो नियत करने के लिए ऐसे करते हैं ना, सामने खड़ा होते हैं। एक बात याद रखना, ये जो उंगली है ना, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, याद रखना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसे होना चाहिए, ना ही ऐसे होना चाहिए। बहुत सारे आदमी को मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, पूरा सामने होना चाहिए। काबा का रुख होता है ना, वैसे होना चाहिए, बस एकदम सामने। हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कान में सरने से ही होता है, ऐसा नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर जो आप दिल में बोलिएगा, आप अकेले नमाज पढ़ रहे तो दिल में हल्का सा आहट सी होनी चाहिए कि हम अल्लाह अकबर बोल रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि लोगों को सुनना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, वहाँ पे आपको सुनना चाहिए। तो आपको ऐसे करना है, अल्लाह अकबर, फिर नियत बांध लेना आपको, है ना। नियत बांध के नियत देख सकते हैं, नियत बांधना है, यहाँ पे ऐसे बांधना है, ये दोनों उंगली है, कलाई को पकड़ लेना है, कलाई को पकड़ के तीनों उंगली है ना, यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, ये तीनों उंगली आना चाहिए पढ़ के। पहले मैं नियत मैं बता दिया था, मैं नियत करता हूँ, मान के चलिए सुन्नत हम बता रहे, सुन्नत का दूरी का, सुन्नत का पहले दूरी का मैं नियत करता हूँ दूरी का सुन्नत फजर की, वास्ते अल्लाह की, घूमेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, इतना पढ़ लेना है ना। इतना पढ़ने के बाद, इतना मैं नियत बता दिया, नियत बताने के बाद आपको ऐसे बांध लेना नियत को। कभी भी याद रखना, ऐसे कभी नियत नहीं बनाया जाता है ना, ऐसे नहीं बनाया जाता है और ना ही ऐसे बनाया जाता है। नियत कभी भी ऐसे बांधा जाता है, ये दोनों उंगली है, अंगूठा और ये जो पकड़ के ऐसे ऐसे रखना पड़ता है, ऐसे नियत होता है ना। ऐसे बांधिएगा तो यहाँ पे जो बांध के पकड़ के रखिएगा, इतना ज़ोर से पकड़ के रखिएगा ताकि कोई इंसान आपको धकेल भी दे नमाज की हालत में तो नमाज आपका टूटे ना। ये जो बांधे हुए है अब ये खोले ना, है ना, इतना मजबूती से पकड़ के रखना है। इसलिए तो ऐसे पकड़ना मांगता है ना, ऐसे भी होता है लेकिन ऐसे गलत तरीका है, ऐसे नहीं होता है। तो ये पढ़ के मैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए ये पकड़ के आप लोग को पढ़ना है। नियत बांधने के बाद सबसे पहले आपको पढ़ना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना पढ़ देना है। इतना पढ़ने के बाद आपको, है ना, ये इसका नाम क्या है ये भी जान लेते हैं ना। देखिए इसका नाम है सना, लेकिन नमाज के अंदर सना बोला नहीं जाता है, सिर्फ नमाज का जो शुरुआत होता है, ये जो सना है इसका शुरुआत होता है सुबहानक अल्लाहुम्मा से ही होता है ना। तो इसके यहाँ पे सना नहीं बोलना है, पहला नंबर ये बात याद रखना। डायरेक्ट ये स्टार्ट करना है, डायरेक्ट स्टार्ट करना है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना पढ़ देना है। इतना पढ़ने के बाद आप लोग को फिर करना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इतना पढ़ देना है। इतना पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा आप लोगों को मालूम ही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन, इतना पढ़ देना है। लेकिन इतना फास्ट में पढ़ना नहीं, मैं आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कि फास्ट में पढ़ के बता रहा हूँ ताकि टाइम भी नहीं है, वीडियो भी मेरे को एडिट करना पड़ेगा, फिर
आप लोगों को भी सिखाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल ये सब पूरा करना पड़ेगा। अभी तक इसका थंबनेल भी नहीं बना है ये वीडियो का, ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद कोई सूरत मिलाना, कोई सूरत यहाँ पे नहीं मिला सकते हैं, लेकिन वो सूरत मिला सकते हैं। मान के चलिए सूरह काफिरून है ना, सूरह काफिरून अगर आप ये पहली रिकात में आप पढ़ रहे हैं तो दूसरी रिकात में कभी भी उससे छोटा सूरत होनी चाहिए, उससे छोटा सूरत भी होनी चाहिए, और सूरह काफिरून से पहले वाली भी नहीं होनी चाहिए। इतना आप लोग को यहाँ पे दिमाग लगा कर सूरत को याद करना है। और पहला रिकात में पढ़ते हैं उसके हिसाब से फिर दूसरा रिकात में पढ़ना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसी हिसाब से पढ़ना है। यहाँ पे एक बात याद रखना, सूरह काफिरून पढ़ रहे हैं पहला रिकात में, तो दूसरी रिकात में ना उससे पहले की होनी चाहिए ना ही उससे आगे तो होनी चाहिए, लेकिन उससे आगे वाली जो होनी चाहिए उससे हल्का छोटी होनी चाहिए, फिर तीसरी रिकात में उससे हल्का छोटी होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार से पढ़ना है। तो मैंने बता दिया, मान के चलिए उस काफिरून पढ़ रहे हैं, सूरह काफिरून पढ़ रहे हैं आप, है ना। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इतना पढ़ देना। इतना पढ़ देने के बाद आप लोग को जाना है, क्या बोलते हैं, रुकू बोलते हैं ना, रुकू हम लोग बोलते हैं ना, रुकू में जाना। रुकू में जाने के बाद अल्लाहु अकबर बोलना है आपको। अल्लाहु अकबर बोलने के बाद आपको जाना रुकू में। रुकू में जाने के बाद यहाँ पे ये पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। बहुत नहीं बोलते शॉर्टकट में, मैं उससे कहना चाहूँगा शॉर्टकट में आप लोग ना पढ़े, आप लोग टाइम निकाल करके, थोड़ा टाइम दे करके, वीडियो को देख करके, सीख करके आप लोग अच्छी तरीके से सीख जाए, ताकि आपका नमाज भी तंदुरुस्त हो सके, है ना, ताकि आपका नमाज भी तंदुरुस्त हो सके, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाओ नमाज, है ना। तो यहाँ पे ये पढ़ना है सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। यहाँ पे कितनी बार पढ़ना है ये भी बहुत आदमी के माइंड में होता है। यहाँ पे 3 बार पढ़ सकते हैं, आपका कोई जल्दी नमाज पढ़ना चाहते हैं 3 बार या 5 बार या 7 बार, ये 3 चीज़ है, 5 बार या 3 बार या 7 बार, है ना। इतना पढ़ सकते हैं। आपके पास कोई जल्दीबाजी है तो 3 पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी तरीके से पूरा एकदम दिल दिमाग से नमाज पढ़ना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, कहीं जाना वाना नहीं है ना, किसी का कोई फ्लाइट नहीं छूट रहा है, तो आपको यहाँ पे 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से टाइम है तो ये पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद रुकू से उठना है, फिर क़याम के लिए खड़ा होना है, तो वहाँ पे ये पढ़ना है। आप लोग एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बोलना है रब्बना लकल हम्द। अगर आप खुद से नमाज पढ़ ली, या कोई सुन्नत हो या कोई फ़र्ज़ हो या कोई नफिल हो या कोई वितर हो, खुद से नमाज पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पे बोलना है, खुद से आप उठिएगा तो बोलिएगा समीअल्लाहु लिमन हमीदा। बहुत आदमी बोल नहीं पाता है समीअल्लाहु लिमन हमीदा, है ना, समीअल्लाहु लिमन हमीदा। इतना मैं समझा के अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ, समीअल्लाहु लिमन हमीदा, इतना पढ़ना है उठ करके। और आप मैं बता ही दिया, इमाम के पीछे तो रब्बना लकल हम्द, आप खुद से नमाज पढ़ रहे कोई भी नमाज तो समीअल्लाहु लिमन हमीदा, इतना पढ़ लेना है। फिर खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद फिर आपको जाना है, क्या बोलते हैं, रुकू में। रुकू में नहीं, सजदा में जाना है। फिर सजदा में जाना है। फिर सजदा में जाने के बाद आप लोग को पढ़ना है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इतना पढ़ना है। सुबहान को सरकार ने बोल दे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल, घिचमिचा देते हैं, है ना, हाली हाली पढ़ लेते हैं। कहीं से सीखा ही नहीं होगा तो हाली हाली पढ़ेगा ही ना, उसको मालूम ही नहीं होगा कैसे क्या है, कौन सा रुक कैसे कहाँ पे है। तो मैं बताना चाहता हूँ अभी पूरा अच्छी तरीके से, पूरा हल्का स्लो बोल के, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इतना पढ़ना। इसमें भी वही ऑप्शन है, 3 बार या 7 बार या 5 बार, बस इतना पढ़ देना। फिर आपका दूसरी रिकात मुकम्मल हो, पहली रिकात मुकम्मल हो जाएगी, फिर दूसरी रिकात के लिए खड़ा होना, फिर वैसे ही पढ़ना है। दूसरी रिकात में हाँ वैसे नहीं पढ़ना, यहाँ पे डिफरेंस चेंजिंग हो जाता है। क्या चेंज होता है, आप जो सुबहानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ते हैं, सना चेंज हो जाता है, और बस सूरह फातिहा से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। दूसरी रिकात में, तीसरी या चौथी, पहला रिकात में ही जो होता है वो सना बोला जाता है। दूसरी रिकात में आप लोग सिर्फ डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं सूरह फातिहा से। सूरह फातिहा करने के बाद मैं पढ़ के भी बता दिया, सिखा दिया। तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको कोई सूरत मिलाना है, जैसे कुल या अय्युहल काफिरून मिलाए थे, है ना, कुल या अय्युहल काफिरून मिलाए थे पहली रिकात में। अगर आप ये 2 रिकात का नमाज पढ़ रहे हैं तो इसके आगे ये भी मिला सकते हैं, ये भी मिला सकते हैं, या फिर सूजा इदा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, या फिर सूरह अहद लगा सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, ये भी मिला सकते हैं, लेकिन छोटा होना चाहिए, बशर्ते के छोटा होना चाहिए। ये हो गया। फिर सेम टू सेम पहली रिकात की तरह दूसरी रिकात भी पढ़ना है ना। पढ़ने के बाद आप लोग को पहले रिकात की तरह दूसरी रिकात में भी पढ़ना है। जो डिफरेंस है मैं बता दिया, चेंजिंग है वो बता दिया। और अब बारी आती है ये अत्तहियात के अंदर जाने का, है ना। अत्तहियात में आप लोग जाइएगा, बहुत सारा दिन बोलते कौन सा दुआ पढ़नी चाहिए, है ना, क्या पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, मैं पूरा अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। और कहाँ पे उंगली जो उठता है इस करके नमाज के अंदर, ये कहाँ पे उठता है ये भी बताऊंगा। आप लोग को जाना है
अत्तहियात में जाना है ना, अत्तहियात में जाना, इसका नाम है तशहुद। तशहुद भी बोलते हैं, लेकिन तशहुद नहीं, अत्तहियात ही बोला जाता है इसको। अत्तहियात में जाना है और जाने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट करना है। तशहुद नाम है सिर्फ इसका। अत्तहियात जो पढ़ते हैं, ये कलमा की ये दुआ है, इसको पढ़ते हैं तो इसका नाम है तशहुद। लेकिन पढ़ते हैं स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अत्तहियात से, है ना। तो जैसे सना नाम है तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, है ना। इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर पढ़ना है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इतना पढ़ लेना। इतना पढ़ने के बाद एक और दुआ है जो पढ़ लीजिएगा, तो ये भी नमाज के अंदर पढ़ी जाती है। उसका नाम है दुआए मसूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी, है ना, ये पढ़ लेना। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इतना पढ़ लेने के बाद आपका पूरा नमाज है वो पूरा तंदुरुस्त हो जाएगा, पूरा अच्छी तरीके से। आप लोग ये भी जो आप लोग देख लिए होंगे तो पूरा नमाज के पढ़ी जाती है। फजर का मैं 2 रकात का मैं बताया हूँ, 2 रकात का आप कोई भी नमाज पढ़ सकते हैं, सिर्फ नियत चेंज कर सकते हैं ना। तो ये आप लोग को ऐसे कर लेना है। और मैं सिर्फ 2 रकात का बता दूँ, 4 रकात का मैं कोई और दूसरी वीडियो में कभी भी बताऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरा देख लिए होंगे या देख ही रहे हैं, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा अच्छी तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।